नमस्कार, आरआरसी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं मानसी आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस प्रस्तुत करता मार्कस द रेडीमेड मल्टीब्रांड शोरूम। बिग मानसून सेल फुल टू पैसा वसूल ऑफर। एलआरटी कॉलेज रोड, रघुवंशी मंगल कार्यालयाच्या बाजूला, अकोला। अकोट तहसील के वस्तापुर के पास बादल फटने सदृश बारिश, बाढ़ के कारण परिसर के खेतों का बड़ा नुकसान। अकोला पश्चिम के लिए स्वच्छ चरित्र के उम्मीदवार की भाजपा को तलाश। भाजपा किसे देती है उम्मीदवारी, सभी की टिकी निगाहें। सब्जियां महंगी होने से नागरिक परेशान, महंगी सब्जियों के कारण गड़बड़ाया आम नागरिकों के किचन का बजट। जनता सब्जी मंडी में सभी और कीचड़ ही कीचड़, कीचड़ व गंदगी के कारण नागरिक परेशान। अधिक दर पर बीज बेचने वाले कृषि केंद्रों पर कार्रवाई। वाशिम जिले के 8 कृषि केंद्रों के लाइसेंस निलंबित, जबकि 3 के लाइसेंस रद्द। अब समाचार विस्तार से। अकोट तहसील के वस्तापुर परिसर में रविवार दोपहर बादल फटने सदृश बारिश के कारण परिसर में बाढ़ की स्थिति निर्माण हो गई थी। इस बाढ़ के कारण खेतों का बड़ा नुकसान हो गया है। यह देखते हुए संबंधित विभाग द्वारा जल्द से जल्द पंचनामा कर नुकसान भरपाई देने की मांग हो रही है। अकोट तहसील के सतपुड़ा पर्वत की तलहटी में बसे आदिवासी बहुल चिचपानी बस्तापुर गांव में रविवार दोपहर बादल फटने सदृश बारिश होने से पूरा परिसर जलमग्न हो गया था। इस मूसलाधार बारिश तथा तूफान के कारण पूरे परिसर की खेतियों को तहस नहस कर डाला है। परिसर की नदी व नाले बाढ़ आने के कारण एक हो गए हैं। बारिश के कारण परिसर के किसानों ने हाल ही में बुआई की गई ज्वार तथा कपास की फसल पूरी तरह नष्ट हो गई है। वहीं संतरे के बगीचों का भी बड़ा नुकसान हो गया है। खेती की जमीन भी बहकर चली गई है। गांव में कुछ घर भी धराशायी हो गए हैं। हाल ही में बुआई करने वाले किसानों का बड़ा नुकसान हुआ है। यह देखते हुए कृषि विभाग तथा संबंधित विभाग द्वारा जल्द से जल्द पंचनामा कर किसानों को नुकसान भरपाई देने की मांग परिसर के आदिवासी किसान कर रहे हैं। ढगफुटी झालेली आहे, त्यामुळे सर्व डेंगू बाकी काय आणि शेतकऱ्यांचं खूप नुकसान झालेलं आहे। त्यांना कृपया करून लवकरात लवकर तात्काळ मदत द्यावे, अन्यथा त्यांच्याजवळ कोणत्याही प्रकारचा मार्ग नाही आहे। 23/6/2024 रोजी आज अतिवृष्टी पावसामुळे दुपारचे 1-1.5 वाजताच्या दरम्यान पावसाने लय मोठी थैमान घातलेले आहेत आणि लयच पाऊस झाला आमच्या एरियामध्ये। लय शुक्रवार दुपारी 1-1:30च्या दरम्यान अतिवृष्टी पाऊस पडल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात नुकसान। तहसीलदार साहेब, आमदार साहेब, बीडीओ साहेब यांनी पाहणी करून शिवारातील शेतकऱ्यांना लवकरात लवकर मदत करावी। विधानसभा के लिए अकोला पूर्व मतदार संघ में भाजपा की ओर से विधायक रणधीर सावरकर की उम्मीदवारी निश्चित मानी जा रही है, लेकिन विधायक गोवर्धन शर्मा के निधन के बाद अकोला पश्चिम विधानसभा मतदार संघ में भाजपा को भ्रष्टाचारी उम्मीदवार नहीं चाहिए, ऐसी चर्चाएं चल रही है। बीजेपी की छवि खराब होगी और इसका सीधा असर अकोला पश्चिम विधानसभा मतदार संघ पर पड़ेगा, इसे लेकर भाजपा के शीर्ष नेता चिंतित है। इसलिए इस बात पर फोकस किया जा रहा है कि दावेदारों की लिस्ट में बीजेपी का कोई उम्मीदवार भ्रष्ट न हो। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने पूरे विदर्भ में नागपुर के बाद अकोला में अपना दबदबा कायम रखा। ये दबदबा सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के प्रदेश महासचिव विधायक रणधीर सावरकर की वजह से बना है। विधायक सावरकर के अकोला पूर्व निर्वाचन क्षेत्र में बीजेपी को लोकसभा जीतने में सबसे ज्यादा वोट मिले हैं। इतना ही नहीं, लीड भी इसी सीट पर है। जिनके कंधों पर अकोला पश्चिम की जिम्मेदारी दी गई थी, उन्होंने जैसा काम करना चाहिए वैसा काम नहीं करने की चर्चाएं चल रही हैं। इतना ही नहीं, संबंधित संभावित उम्मीदवार का भ्रष्ट चेहरा पश्चिम के साथ साथ पूर्व के लिए भी खतरा पैदा कर सकता है।
इसलिए मांग है कि बीजेपी को भ्रष्टाचार से अलग कोई चेहरा देना चाहिए। इस सीट पर बीजेपी को कड़ी टक्कर देनी होगी। इसलिए राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बीजेपी को ऐसे उम्मीदवार की तलाश करनी होगी जिस पर भ्रष्टाचार का कोई दाग न हो। पता चला है कि बीजेपी साफ सुथरे चरित्र वाले उम्मीदवार की तलाश में है और पार्टी ऐसे उम्मीदवार की तलाश में है जिसके परिवार पर कोई भ्रष्टाचार, सामाजिक, वित्तीय या आपराधिक रिकॉर्ड न हो। राज्य में लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद अब बीजेपी अकोला में विधानसभा की तैयारी कर रही है। इन दिनों सभी सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। सभी सब्जियां 60 रुपए से लेकर 80 रुपए किलो तक पहुंच गई हैं। सब्जियों के दाम बढ़ने के कारण आम नागरिकों के किचन का बजट गड़बड़ा गया है। मानसून पूर्व बारिश तथा भीषण गर्मी के कारण टमाटर की फसल पर विपरीत परिणाम हुआ है, जिसके चलते फिलहाल सब्जी मंडी में टमाटर समेत सभी सब्जियों के दाम महंगे हो गए हैं। बाजार में फिलहाल सभी सब्जियां 60 रुपए से 80 रुपए किलो तक पहुंच गई हैं। जब खाना पकाने की बात आती है तब सबसे पहले विशेष सब्जियों का पहले विचार किया जाता है, जिसमें प्याज, आलू, टमाटर तथा हरा धनिया का समावेश होता है। जब इन 4 सामग्री की कीमतें बढ़ जाती है तब सभी नागरिकों के किचन का बजट गड़बड़ा जाता है। कुछ दिन पहले प्याज की कीमतों ने रुलाया था, जबकि अब बाजार में टमाटर भाव खा रहा है। मानसून पूर्व बारिश तथा भीषण गर्मी के कारण टमाटर की फसल पर परिणाम हुआ है, जिसके चलते टमाटर समेत सभी सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं। सब्जी मंडियों में सब्जियों के दाम 60 रुपए से 80 रुपए किलो तक पहुंच गए हैं। पिछले कुछ महीने में 20 रुपए किलो बिकने वाला प्याज अब 50 रुपए से 60 रुपए किलो तक पहुंच गया है। वही आलू 40 रुपए से 50 रुपए किलो, टमाटर 60 रुपए से 80 रुपए किलो, जबकि हरा धनिया 150 रुपए किलो तक बिक रहा है। सब्जियां महंगी होने के कारण नागरिकों के सामने पहले दालों का विकल्प रहता था, लेकिन सभी दालों की कीमत आसमान छू रही है, जिसके चलते इस महंगाई में जीवन यापन कैसे करें, यह सवाल भी सभी गरीब तथा मध्यम वर्गीय नागरिकों के सामने निर्माण हो रहा है। जनता सब्जी मंडी में रविवार के दिन नागरिक पूरे सप्ताह की सब्जी खरीदने के लिए आते हैं, लेकिन जनता सब्जी मंडी परिसर में सभी ओर फैले कीचड़ और गंदगी की समस्या से नागरिक परेशान हो रहे हैं। सब्जी मंडी में सभी ओर फैली गंदगी के कारण नागरिकों का स्वास्थ्य खतरे में आ रहा है। आज रविवार अकोला का बाजार का दिन होता है। सब्जी खरीदने के लिए नागरिक शहर के जनता सब्जी मंडी में बड़ी संख्या में आते हैं, लेकिन जनता सब्जी मंडी में आने के बाद नागरिकों को कीचड़ की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। पूरे सब्जी मंडी में सभी ओर कीचड़ इकट्ठा हो गया है। इस कीचड़ से गुजरते हुए नागरिकों को सब्जियां खरीदनी पड़ रही हैं। पूरे सप्ताह के लिए सब्जी खरीदने के लिए नागरिक अपने परिवार के साथ आते हैं, लेकिन यहाँ ना पार्किंग की सुविधा है और ना ही सब्जी खरीदने के लिए अच्छे रास्ते। यहाँ व्यवसाय करने वाले सब्जी विक्रेता अपना सड़ा गला तथा बचा हुआ सब्जियों का माल परिसर की कचरा पेटी में फेंकते हैं, जिसे नियमित रूप से उठाने के लिए महापालिका के कर्मचारी नहीं आते हैं, जिसके चलते इस सड़ी गली सब्जियों की दुर्गंध पूरे परिसर में फैल रही है। स्वास्थ्यवर्धक सब्जियां खरीदने की बजाय नागरिक यहां से स्वास्थ्य खराब करने वाली सब्जियां खरीद रहे हैं। सब्जियों के लिए यहाँ का वातावरण अत्यंत खराब है। यहाँ की खराब स्थिति देखकर अकोला महापालिका नागरिकों को राहत दिलाने के लिए क्या उपाय योजना करती है, यह एक खोज का विषय बन गया है। नागरिकों को अत्यंत दुर्गंध युक्त वातावरण में सब्जियां खरीदनी पड़ रही हैं। यह देखते हुए नागरिकों की यह पीड़ा कब खत्म होगी, यह सवाल भी नागरिक कर रहे हैं। वाशिम जिले में अधिक दर पर बीज बेचने वाले और बीजों की लिंकिंग करने वाले 11 कृषि केंद्रों पर कार्रवाई की गई, जिसमें 8 कृषि सेवा केंद्रों के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं, जबकि 3 कृषि सेवा केंद्र के लाइसेंस रद्द किए गए हैं। यह कार्रवाई कृषि विभाग के उड़न दस्ते ने की। वाशिम जिले में किसानों को अधिक दर पर बीज बेचने और खाद तथा बीज की लिंकिंग होने की शिकायतें कृषि विभाग को मिली थी। शिकायत के आधार पर जिले के कृषि सेवा केंद्रों की कृषि विभाग के उड़न दस्तों द्वारा तलाशी ली गई है। तलाशी के दौरान यह साबित हो गया है कि कुछ कृषि सेवा केंद्रों के मालिकों द्वारा किसानों के साथ धोखाधड़ी की जा रही है। कृषि केंद्र द्वारा अधिक दर लेकर किसानों को बीज की बिक्री की जा रही है, जिसके चलते जांच में दोषी पाए गए 11 कृषि केंद्रों पर कार्रवाई की गई, जिसमें जिले के 8 कृषि सेवा केंद्रों के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं, जबकि 3 कृषि सेवा केंद्रों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं।
जिन कृषि केंद्रों पर कार्रवाई की गई उसमें वाशिम तालुका के 3, रिसोड में 2, मालेगांव, कारंजा और मानोरा तालुका में 1-1 सहित 8 केंद्र के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं, जबकि 3 कृषि केंद्रों के लाइसेंस रद्द किए गए हैं। यह कार्रवाई कृषि विभाग के उड़नदस्ता टीम ने की है। साथ ही जिले के अन्य कृषि सेवा केंद्रों पर भी किसानों के साथ धोखाधड़ी को रोकने के लिए उड़नदस्ता टीम द्वारा जांच की जा रही है। अकोला जिले में एक तकनीक प्रेमी किसान ने बुआई का नया प्रयोग किया है। जीपीएस कनेक्ट इस सॉफ्टवेयर के जरिए ड्राइवरलेस ट्रैक्टर से सोयाबीन की बुआई की गई। किसानों का दावा है कि यह प्रयोग राज्य के अकोला जिले में पहली बार किया जा रहा है। कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीक का व्यापक रूप से उपयोग किया जा रहा है। अकोला जिले में एक तकनीक प्रेमी किसान ने भी बुआई का प्रयोग किया। सोयाबीन की बुआई जीपीएस कनेक्ट इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से वो मानव रहित ट्रैक्टर से की गई। महाराष्ट्र में पहली बार जर्मन तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, ऐसी जानकारी किसान राजू वरोकार ने दी। उन्होंने कहा कि इस तकनीक से एक लाइन में सीधी बुआई होने से किसानों के लिए यह सुविधाजनक है। कृषि को विकसित करने के लिए हजारों वर्षों में विभिन्न प्रयोग किए जा रहे हैं। हालांकि इससे कृषि क्षेत्र में व्यापक बदलाव आया है, लेकिन किसानों को अभी भी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। किसानों के सामने कई समस्या है, जैसे अनियमित बारिश और जलवायु में परिवर्तन, कृषि पर इसका प्रतिकूल प्रभाव, पूंजी की कमी, कृषि श्रम, प्रौद्योगिकी की कमी और अच्छी फसल के बाद भी बाजार में गारंटी न होना आदि समस्याएं किसानों के सामने हैं। कृषि क्षेत्र में परंपरा के साथ साथ आधुनिकता को जोड़ना समय की मांग है। किसानों की सुविधा के लिए हर दिन नई नई तकनीकें विकसित और उपलब्ध कराई जा रही हैं। कृषि विश्वविद्यालय द्वारा अनुसंधान पर भी जोर दिया जाता है। अकोला जिले के उमरी के राजू वरोकार ने आधुनिक तकनीक से खेत में सोयाबीन की बुआई का अनोखा प्रयोग किया। जीपीएस कनेक्ट सॉफ्टवेयर के माध्यम से चालक रहित ट्रैक्टरों से खेतों में सोयाबीन की बुआई की गई। उन्होंने दावा किया कि महाराष्ट्र में यह पहला प्रयोग है। खेत में ट्रैक्टर से बुआई करने के लिए ड्राइवर की आवश्यकता नहीं होती है। बुआई काफी सरल है, जिसके लिए जर्मन तकनीक का उपकरण खेत में एक जगह रख दिया जाता है। जीपीएस कनेक्ट के द्वारा यह उपकरण ट्रैक्टर से जोड़ा जाता है, जिसके चलते बिना चालक के ट्रैक्टर पर नियंत्रण किया जाता है। सरल रेखा में यह ट्रैक्टर स्वयं होकर बुआई करता है, ऐसी जानकारी किसान राजू वरोकार ने दी। हे ॲटो स्टेअरिंग म्हणतात त्याला आणि हे जर्मनीवरून आपण बोलावली आहे आणि जर्मनीहून याला एक कालावधी 15 दिवसाचा लागला आहे. दिल्ली आली, दिल्ली नागपूर, नागपूर अकोला. आणि शेतकऱ्याला आता कसं झालं आहे की अडचणी भरपूर येतात. शेतात ड्रायव्हर मिळत नाही. त्यानंतर ज्यावेळेस आपल्याला कोणते ट्रॅक्टर उपलब्ध करायचा असला, काही असला तर वेळेवर ड्रायव्हर लोकांचा त्रास होतो. त्यामुळे मला पुष्कळ असा त्रास झाला. त्यामुळे मी हे घेतलं आहे ॲटो स्टेअरिंग. हे मी यूट्यूबवर पाहिलं होतं फॉरेनचे व्हिडिओ आणि मी मुलाला तेच सांगितलं की दादा माझ्यासाठी आपल्याकडे असं एक घ्यायचं यंत्र. तर मग बाकी मुलाला मी सांगितलं तर त्यानं ते सर्च केलं, कंपन्याची बोलला. त्यानंतर आमचे एक इंजिनियर आहे तिथं, जे याच काम करतात तिथं अकोल्यामध्ये, हांडे म्हणून. तर आमच्या मुलांनी त्याच्यासोबत संपर्क साधून त्या दोघांनी मग त्या आणल्या आहे. याला तसा 5 लाख रुपये लागतो, पण आम्हाला 4.5 लाख रुपयातच पडला आहे, कारण की ते फ्रीमध्ये काहीतरी आम्हाला 50,000 रुपयाचं त्यात आले आहे. काळाची जरूरत 100% सांगतो हेच आहे की आता याच्यानंतर ड्रोनची फवारणी पण माझ्याकडे आहे, म्हणजे आलेला आहे माझा ड्रोन. पण आता फवारणी मी तुम्हाला दाखवू नाही शकत, कारण लेबरचा प्रॉब्लेम एवढा आहे, मजुराचा प्रॉब्लेम एवढा आहे की हतबल होऊन गेलो आहे आपण. त्यामुळे हे करावंच लागेल. 1 एकर वाटलं तर शेत विकून करा, पण हेच करा. 10 एकर शेत असलं ना तर अर्धा एकर का पैसा नाही तर पण करा, काळाची जरूरत आहे. पिछले 10 साल से अकोला अकोट मार्ग का काम अत्यंत कछुआ गति से चल रहा है। इस रास्ते की दुर्दशा के कारण अभी तक कई निरपराध नागरिकों ने वाहन हादसों में अपनी जान गंवाई है। हादसे में मरने वाले नागरिकों के परिजनों को नुकसान भरपाई दी जाए तथा अन्य मांगों को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा 24 जून से जिलाधिकारी कार्यालय के सामने आमरण अनशन किया जा रहा है। पिछले 10 वर्षों से अकोला अकोट रास्ते का काम अत्यंत कछुआ गति से चल रहा है। रास्ते का जितना काम हुआ है वह भी अत्यंत निकृष्ट दर्जे का किया गया है। पूरे रास्ते पर बड़ी बड़ी दरारें निर्माण हो गई हैं।
इन दरारों के कारण तथा रास्ते पर पड़ी गिट्टी तथा मुरुम के कारण आए दिन इस रास्ते पर वाहनों के हादसे हो रहे हैं। अभी तक कई निरपराध नागरिकों ने वाहन हादसों में अपनी जान गंवाई है। लोक प्रतिनिधि की उदासीनता के कारण पिछले 10 वर्षों से अकोट परिसर के नागरिक नरक यातना भुगतने के लिए विवश हो गए हैं। कई नागरिकों की जान जाने के बाद भी जनप्रतिनिधि टस से मस नहीं हो रहे हैं। लोकसभा चुनाव के पहले अकोला दौरे पर आए केंद्रीय सड़क मंत्री नितिन गडकरी ने अकोला अकोट रास्ता उखाड़ कर फेंकने के निर्देश दिए थे। इस निर्देश को अमल में लाया जाए तथा पिछले 10 साल में इस रास्ते पर वाहन दुर्घटनाओं में जान गंवाने वाले नागरिकों के परिजनों को 10 लाख रुपए जबकि घायलों को 5 लाख रुपए दिए जाएं, संबंधित ठेकेदार पर सदोष मनुष्यवध का अपराध दाखिल किया जाए, किसानों को समय पर बीज व खाद आपूर्ति की जाए, सभी खेतों तक खेत रास्तों का निर्माण किया जाए आदि मांगों को लेकर अकोट के सामाजिक कार्यकर्ता रविकांत मोरे द्वारा अकोला के जिलाधिकारी को निवेदन दिया गया है। इन सब मांगों को लेकर 24 जून से रविकांत मोरे जिलाधिकारी कार्यालय के सामने आमरण अनशन आरंभ कर रहे हैं, ऐसी जानकारी उन्होंने दी। तसेच अकोट अकोला रस्त्यावर 10 वर्षापासून प्रलंबित असलेला रस्ता खूप मोठ्या प्रमाणात तिथे अपघात होऊन मृत्यू झालेले आहेत। त्या मृत्यूच्या परिवाराला प्रत्येकी 20 लाख रुपये व जखमींना 5 लाख रुपये देण्याची मागणी या निवेदनामार्फत मी केलेली आहे। तात्काळ माझ्या मागण्यांची दखल घ्यावी, अन्यथा येणाऱ्या सोमवार दिनांक 24 जूनला मी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आमरण उपोषणाला बसणार आहे। 25 जून से शैक्षणिक सत्र शुरू हो रहा है, जिसके चलते नई किताबें व अन्य शैक्षणिक सामग्री खरीदने के लिए छात्र व अभिभावक दुकानों पर भीड़ कर रहे हैं। इस बार सभी शैक्षणिक सामग्री के दाम 25 से 30% तक बढ़ने की जानकारी विक्रेता दे रहे हैं। नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत 25 जून से शुरू हो रही है। 2 महीनों की छुट्टियां खत्म होने के बाद अब सभी छात्र शालाएं खुलने का इंतजार कर रहे थे। शालाओं में जाने के लिए छात्र बेताब नजर आ रहे हैं, जिसके चलते शालेय साहित्य खरीदने के लिए छात्रों के साथ साथ अभिभावकों की भीड़ शालेय सामग्री से सजी दुकानों पर उमड़ रही है। शालेय बस्ते एवं स्टेशनरी की दुकानों पर जमकर खरीदारी करते अभिभावक दिखाई दे रहे हैं। लेटर बुक तथा शालेय किताबों की दुकानों पर भीड़ उमड़ने लगी है। इस बार स्टेशनरी के दाम 25 से 30% तक बढ़ाने की जानकारी दुकानदार दे रहे हैं। कागज महंगा होने से लेटर बुक पर किताबों के लिए भी अभिभावकों को अधिक मूल्य चुकाना पड़ रहा है। ऐसे में बच्चों की पढ़ाई अधिक खर्चीली होने से अभिभावकों की जेब खाली हो रही है। अभिभावकों को पेंसिल, रबड़ से लेकर कलर बॉक्स तक के लिए अधिक कीमत चुकानी पड़ रही है। कलर बॉक्स, पेंसिल, पेन, वाटर बैग, स्कूल बैग, बास्केट, कंपास आदि शालेय सामग्री की कीमतों में वृद्धि हो गई है। शहर के चूचू बाजार परिसर में सुबह से लेकर देर रात तक शालेय सामग्री खरीदने के लिए छात्र व अभिभावकों की भीड़ दिखाई दे रही है। किताबें महंगी होने के कारण कुछ छात्र पिछले वर्ष उपयोग में लाई गई छात्रों की किताबें खरीदकर अन्य शैक्षणिक सामग्री के लिए पैसे बचा रहे हैं। कुल मिलाकर महंगाई का असर शालेय सामग्री पर भी दिखाई दे रहा है। ओखा मदुरई ओखा इस साप्ताहिक विशेष ट्रेन को जनवरी महीने तक चलाने का निर्णय पश्चिम रेलवे ने लिया है, जिसके चलते दक्षिण भारत जाने के लिए जिले के यात्रियों को अच्छी सुविधा उपलब्ध हो गई है। यात्रियों का बढ़ता प्रतिसाद देखते हुए रेलवे द्वारा ओखा मदुरई ओखा विशेष एक्सप्रेस की मुद्दत अगले 6 महीनों तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। यात्रियों की सुविधा के लिए यह साप्ताहिक रेलवे अब 3 जनवरी 2025 तक दौड़ेगी। इस रेलगाड़ी को अकोला में स्टॉपेज है, जिसके चलते जिले के यात्रियों को सुविधा मिलेगी। रेलवे के विश्वसनीय सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर 24 जून तक अधिसूचित गाड़ी क्रमांक 09520 ओखा मदुरई साप्ताहिक विशेष रेलगाड़ी अब 30 दिसंबर 2024 तक हर सोमवार को रात 10 बजे ओखा से प्रस्थान कर चौथे दिन मदुरई रेल स्थानक पर दोपहर 2:45 को पहुंचेगी। यह गाड़ी हर मंगलवार को रात 10:15 को अकोला पहुंचेगी। वापसी की यात्रा में 28 जून तक अधिसूचित यह रेलगाड़ी क्रमांक 09519 मदुरई ओखा साप्ताहिक विशेष एक्सप्रेस 3 जनवरी 2025 तक हर शुक्रवार को सुबह 1:15 को मदुरई से रवाना होकर तीसरे दिन सुबह 10:20 को ओखा पहुंचेंगी।
इस गाड़ी का हर शनिवार को सुबह 10 बजे अकुलाले स्थानक पर आगमन होगा। ओखा मदुरई ओखा गाड़ी की अवधि बढ़ाने के कारण दक्षिण भारत में जाने के लिए यात्रियों को अच्छी सुविधा मिल रही है। पठार नदी को आई बाढ़ के कारण आवागमन के लिए अस्थायी रूप से निर्माण की गई कच्ची सड़क बहकर चली गई है, जिसके चलते दनोरी व पनोरी गांव का आपस में संपर्क टूट गया है। बावजूद इसके नागरिक जान जोखिम में डालकर नदी पार करने का प्रयास कर रहे हैं। अकोला के पनोरी और जनोरी गांव का संपर्क टूट गया है। बारिश के कारण अकोट तालुका में पठार नदी का जलस्तर सुबह से अचानक बढ़ गया है। परिणाम स्वरूप नदी में बाढ़ आने के कारण पनोरी और जनोरी गांव का संपर्क पूरी तरह टूट गया है। पनोरी और जनोरी गांव के बीच सड़क पर पठारी नदी पर पुल का निर्माण शुरू हो गया है, इसलिए ग्रामीणों को आवागमन के लिए वैकल्पिक कच्ची सड़क का निर्माण किया गया है। लेकिन सातपुड़ा पर्वत परिसर में चल रही बारिश के कारण पठार नदी में बाढ़ आ गई है। बाढ़ के प्रवाह के कारण यह वैकल्पिक सड़क पूरी तरह बह गई है। सड़क बहकर जाने से फिलहाल दोनों गांवों का संपर्क टूट गया है। बाढ़ के कारण पठार नदी उफान पर है। बावजूद इसके इस परिसर के नागरिक अपने गांव में पहुंचने के लिए जान जोखिम में डालकर नदी पार करने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि अत्यंत धोखादायक है। फिलहाल दोनों ही गांव का संपर्क टूटने के कारण नागरिकों के हाल हो रहे हैं। यह देखते हुए प्रशासन द्वारा नागरिकों को राहत देनी चाहिए, ऐसी मांग परिसर के नागरिक कर रहे हैं। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस प्रस्तुत करता मार्कस द रेडीमेड मल्टीब्रांड शोरूम। बिग मानसून सेल फुल टू पैसा वसूल ऑफर। LRT कॉलेज रोड रघुवंशी मंगल कार्यालयाच्या बाजूला अकोला। अकोट तहसील के वस्तापुर के पास बादल फटने सदृश बारिश, बाढ़ के कारण परिसर के खेतों का बड़ा नुकसान। अकोला पश्चिम के लिए स्वच्छ चरित्र के उम्मीदवार की भाजपा को तलाश। भाजपा किसे देती है उम्मीदवारी, सभी की टिकी निगाहें। सब्जियां महंगी होने से नागरिक परेशान, महंगी सब्जियों के कारण गड़बड़ाया आम नागरिकों के किचन का बजट। जनता सब्जी मंडी में सभी ओर कीचड़ ही कीचड़, कीचड़ व गंदगी के कारण नागरिक परेशान। अधिक दर पर बीज बेचने वाले कृषि केंद्रों पर कार्रवाई। वाशिम जिले के 8 कृषि केंद्रों के लाइसेंस निलंबित, जबकि 3 के लाइसेंस रद्द। समाचार के लिए देखते रहिए RRC न्यूज। यूट्यूब चैनल पर भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं RRC डिजिटल अकोला। दुनिया में कहीं भी देखिए RRC डिजिटल। फिर मिलेंगे शहर की ताजा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।